मैथ्स में डर लग रहा है ना? सिर्फ एक दिन का टाइम बचा है। अगर मैं बोलूं इस वीडियो के अंदर जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, हर एक चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आप एक से दो बार इन्हें प्रैक्टिस कर लेते हो, मैथ्स में अभी भी 50 से 60 नंबर आराम से तुम स्कोर कर सकते हो। लास्ट ईयर मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने हर चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए थे। लास्ट डे बच्चे वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करके गए थे और बच्चों के 50 से 60 नंबर इजीली बन गए। तो अगर तुम सच में सीरियस हो, वीडियो को बिना स्किप करे देखना। इस वीडियो के अंदर मैथ्स के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं प्रोवाइड कर दूंगा। और वीडियो स्टार्ट होने से पहले नो मैटर तुम्हारी तैयारी अभी कैसी है, एक बार कमेंट सेक्शन में लिख दो आई विल स्कोर 80 आउट ऑफ 18 मैथ। फुल कॉन्फिडेंस के साथ लास्ट एक दिन हमें तैयारी करनी। और चैनल सब्सक्राइब कर लेना बिकॉज इंग्लिश और आईटी के लिए भी वीडियो आएगी। सो एक दिन का टाइम है, अपना टारगेट है कि हमें 80 में से 50 मार्क्स मैथ्स में स्कोर करना है। तो ये प्रैक्टिकली तभी पॉसिबल है अगर आप हर एक चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कम टाइम में प्रैक्टिस करते। अगर आप पूरी एनसीईआरटी के सॉल्व्ड एग्जांपल, एग्जांपलर, एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने जाओगे, नहीं हो पाए। तो तुम्हें हर एक चैप्टर के सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने पड़े। तो मैंने क्या करा, 50 मार्क्स के लिए सिलेबस को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। सबसे पहले तो ये प्रायोरिटी 1 चैप्टर है, इनको हमें नहीं छोड़ना एक भी चैप्टर। बहुत आसान चैप्टर है, 30 मार्क्स इन इजी स्कोरिंग चैप्टर्स का वेटेज है। इसमें अपना रिलेशन फंक्शन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री यूनिट 1 के अंदर है, इसका वेटेज 8 नंबर है। उसके बाद मेट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट 10 नंबर इसका वेटेज है, ये भी बहुत आसान है। उसके बाद लीनियर प्रोग्रामिंग 5 नंबर का इससे क्वेश्चन आता है। 1 घंटे का ये चैप्टर है, मैं वन शॉट लेक्चर बता दूंगा इसके लिए, वहां से तुम कर लोगे, एक भी नंबर नहीं कटे। और एट द लास्ट प्रोबेबिलिटी जो कि 8 नंबर की आती। जिस बच्चे ने ये 4 यूनिट्स कर ली, आराम से वो 30 प्लस मैथ्स में इजीली स्कोर कर सकता। बट तुम्हें पता होना चाहिए कैसे पढ़ना। एक दिन का टाइम बचा। सबसे पहले इन चैप्टर्स के लिए ये नेहा अग्रवाल मैम के वन शॉट लेक्चर देखो। इन वन शॉट के अंदर मैम ने एनसीईआरटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा रहा है। उसके बाद मैं की फ्री पीडीएफ दे रहा हूं, इसके अंदर एनसीईआरटी के मोस्ट रिपीटेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है चैप्टर वाइज। लास्ट 10 साल के मैंने सीबीएसई के मैथ्स के पेपर्स को एनालाइज करके इसमें एनसीईआरटी के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस निकाल दिए। तो इस पीडीएफ को अगर आप कर लोगे तो आपके 4 मार्क्स और 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएंगे। अब ये 5 मार्क्स और 4 मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए मैंने आपको पीडीएफ तो दे दी, उसके क्वेश्चन तो तुम प्रैक्टिस कर लोगे। अब आते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, जो मैं स्टार्टिंग में बोला था कि एक रिसोर्स दूंगा जिसके अंदर से एसर्शन रीजन, एमसीक्यूज, शॉर्ट आंसर टाइप, लॉ, अपना वेरी शॉर्ट आंसर टाइप और केस बेस्ड क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने। देखो सीबीएसई के टीचर्स के साथ मिलके ये मैंने ये रैंक बूस्ट टेस्ट सीरीज बनवा दी है। इसके अंदर मैथ्स के जितने भी चैप्टर है, हर एक चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये लीनियर प्रोग्रामिंग है। इसके अंदर 3 टेस्ट मिलेंगे। अभी तुम्हें टेस्ट 1 और 2 के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर। अगला एक दिन जो टाइम बचा है ना, तुम्हें हर एक चैप्टर के 60 टॉप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ले। आप मानोगे नहीं, केमिस्ट्री और फिजिक्स के पेपर में 50 मार्क्स से ज्यादा का पेपर डायरेक्टली इससे आया। ठीक है, तो तुम्हें ये सारे टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेने। बाकी इसके साथ आपको सॉल्यूशन भी हर एक क्वेश्चन का दे दिया ताकि तुम्हें कोई दिक्कत ना है। सच बता रहा हूं, जिस बच्चे ने सीरियस होकर जो मैंने पीडीएफ के क्वेश्चन दिए वो कर लिया और इस टेस्ट सीरीज के एमसीक्यूज, एसर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस कर लिए, कि ऐसा भी क्वेश्चन पेपर में आ जाए, आराम से तुम कर दो। ठीक है, और इसकी प्राइस 199 रखी है, जो कि सर्वर की कॉस्ट है, वरना फ्री में कर देता। ठीक है, तो अब मैं चाहता हूं अगर 10,000 बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, मैथ्स के पेपर में हर एक बच्चा 50 प्लस आराम से लाए। इस टेस्ट सीरीज के एक भी क्वेश्चन को मत छोड़ना। सो एक बार आपने प्रायोरिटी 1 इस तरीके से पढ़ लिया, नेहा अग्रवाल मैम के लेक्चर्स देख के जो पीडीएफ के क्वेश्चन है वो कर लिए और टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन कर लिए। उसके बाद आ जाओ प्रायोरिटी 2 में। इसमें 3 चैप्टर्स है। सबसे पहले तो तुम्हें वेक्टर 3D ज्योमेट्री करना है, 14 मार्क्स इसका वेटेज है। उसके बाद कैलकुलस के अंदर 2 चैप्टर्स इसमें करने हैं आपको, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इसका 10 नंबर वेटेज है। ठीक है, इतना भी अगर कोई बच्चा कर लेता है, 50 प्लस आराम से वो मैथ्स में ला सकता। बट ये जो प्रायोरिटी 2 वाले चैप्टर्स है ना, इनमें थोड़ी ज्यादा आपको प्रैक्टिस करनी पड़े। तो इसी अप्रोच से तुम्हें करना है। सबसे पहले नेहा अग्रवाल मैम के वन शॉट लेक्चर देखो, जो पीडीएफ में मैंने क्वेश्चन दिए, बिल्कुल फ्री पीडीएफ है, डाउनलोड कर लेना, उनको प्रैक्टिस कर लेना। अगर आपके पास टाइम है तो एनसीईआरटी के जो सॉल्व्ड एग्जांपल्स और एक्सरसाइज है वो लगा। और एट द लास्ट अपने एमसीक्यूज, एसर्शन रीजन, केस बेस्ड क्वेश्चंस के लिए ये जो टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन है, इसमें आपको तीनों टेस्ट देने पड़ेंगे। हर एक टेस्ट के 30 क्वेश्चन है, इनको प्रैक्टिस कर लेना ताकि एक भी नंबर ना कटे। ठीक है, जैसे वेक्टर 3D ज्योमेट्री है, 3 टेस्ट दे रखे, 3 टेस्ट के हर एक क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कर। तो एक रिक्वेस्ट करो भाई, मुझे पता है मैक्सिमम बच्चों का फिजिक्स का पेपर बेकार गया, और फिजिक्स का पेपर का बदला अगर मैथ से लेना है ना, तो ये पीडीएफ अच्छे से कर लेना और टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस कर। ठीक है, ऑल द बेस्ट। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा।